हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए ये नेपाल के बहुत ही खूबसूरत व्यू को आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए पेड़ भी हिलने लगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा धरती में स्वर्ग की तरह है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। बाबा पशुपतिनाथ का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हाँ जी दोस्तों, आज के वीडियो में आप में से एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की कि मैम आपने बहुत टाइम से रीडिंग नहीं करी है, तो आज प्लीज़ कर दीजिए। तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं एक क्विक रीडिंग कर रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोग थ्रू आउट द वीडियो, जो आप लोगों को पता है कि मुझे नेचर का बहुत शौक़ है, तो मैं आप जहाँ मैं ठहरी हूँ वहाँ का आसपास का जो नेचर है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए और मेरी रीडिंग को एंजॉय करिए। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। आई लव टू टेक द वीडियो ऑफ द नेचर और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वैसे आज थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड होकर बता रही हूँ कि मुझे आप लोग की रीडिंग, आप लोग की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रही है एज़ कम्पेयर टू द डिवाइन मैस्कुलिन। हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैं सबकी पिक नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ ही डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, या हो सकता है कि 50% डिवाइन फेमिनिन इसी एनर्जी से जा रही है। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक ड्रीम देखा था कि आप में से बहुत लोग 3D में जा रहे हो। तो आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनिन हैं जो आप थोड़ा सा लो एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, डिसबैलेंस हो रही हैं। आई एम सेंसिंग कि आपकी सेल्फ लव में कमी आ रही है। आई एम सेंसिंग कि आप लोग की इमोशनल कोडिपेंडेंसी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन पे फिर से बढ़ती जा रही है। ठीक है। और आप लोग अपने मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा इस वक्त फिर से इंटेंसिटी दिखाने लगे हो। जो बीच का एक टाइम था जब आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, बट नाउ यू आर वंस अगेन, बिकॉज आप लोगों की इमोशनल कोडिपेंडेंसी का जो इशू फिर से आपका जो ट्रिगर हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी, वांटिंग की एनर्जी, इंटेंसिटी दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर से एक वो गलती कर रहे हो। और दैट इज़ द रीज़न आपकी डीएम थोड़ा सा फिर से नम्ड आउट हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, वो आपसे डिसअपीयर हो रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की समझ हो रही है। उनको लग रहा है कि वंस अगेन दे आर थिंकिंग लाइक दे आर कन्फ्यूज, दे आर नॉट फोकस इन यू ओनली। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, या कह सकते हैं कि उनको जो भी उनका पीरियड जो थर्ड पार्टी के साथ था, काफ़ी कुछ जो चीज़ें जो वो उसको लेट गो करके अपनी ही जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू। ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड नहीं लेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टैंड नहीं लेंगे या कोई यूनियन नहीं होगा। यूनियन बिल्कुल होगा, स्टैंड बिल्कुल लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि जहाँ आप डिसबैलेंस होगे वहाँ आपका पर्सन भी डिसबैलेंस होगा। सबसे बड़ी चैनलिंग ये है, इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिए कि अगर आप डिसबैलेंस हुए, आपकी एनर्जी चेंज हुई, तो वहाँ एनर्जी चेंज होनी ही होनी है। अब उनको क्या याद आ रहा है इस वक्त, जो थर्ड पार्टी के संग जो टाइम वो बिता रहे थे अपना, जो कि उन्हें धोखे मिले, जो उन्होंने पेन दिए, जो उन्होंने सफरिंग देख के उनकी जो ये तो स्पिरिचुअल रीबर्थ प्रोसेस जो ट्रिगर करी है, वो अपने सारे उनके दिए हुए दर्द के बारे में सोच रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है, कंफ्यूज एनर्जी में है, लाइक और कहीं ना कहीं आपकी भी तरफ थोड़ा नम्ड आउट हो रहे हैं, आपको भी इग्नोर कर रहे हैं, आपसे भी रन कर रहे हैं। वो भी अपने आप को, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यू मस्ट फोकस इन योर इनर वर्क, यू मस्ट फोकस इन योर वाइब्रेशन, यू मस्ट फोकस इन योर फियर्स, यू मस्ट फोकस इन योर इमोशनल को डिपेंडेंसी। अब अगर मैं शॉर्ट में बहुत ही अच्छी आप लोग को टिप दूँ, बहुत ही यू नो अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो में सी सॉ के बारे में बताया था, अबाउट द सी सॉ। अगर नहीं याद है तो चलिए आज हम बात करते हैं बैलेंसिंग स्केल की। देखिए आपका कनेक्शन समझिए, इस वक्त बहुत लोगों के यूनियन बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 to 4 मंथ्स में यूनियन की एनर्जी फील कर रही हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों की यूनियन की मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट सी, कहाँ आप लोग से मिस्टेक हो जा रही है, इस बात को बहुत गहराई से और बहुत ध्यान से सुनिए। ये बात समझ में आ गई,
आप लोग का यूनियन तो होना ही तय है। और आपका जो आप कहते हैं ना डीएम डिसअपीयर क्यों हो जाते हैं, ऑफ एंड ऑन आते जाते क्यों हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आप लोग स्केल देखते हो ना, बैलेंसिंग स्केल, उसमें क्या होता है, देखिए आपका कनेक्शन ऐसा है कि जहाँ पर दोनों जो कांटे होते हैं आपके स्केल के वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर एक भी कांटा ऊपर हुआ तब भी आप लोग की एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर कांटा नीचे हो गया तब भी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, जहाँ सीसॉ की तरह, जहाँ आप ऊपर की साइड में गए वो नीचे जाएंगे, आप नीचे की साइड में गए वो ऊपर जाएंगे। हमको प्रैक्टिस करनी है बैलेंसिंग की, ये स्केल बिल्कुल बराबर हो, यही आप लोग मात खा जाते हो। थोड़ा सा डीएम आ गया, बातें होना चालू हो गई, अब बबल फेज समझने लगते हो, और डिवाइन साइड में, इनर वर्क साइड में, और बस आप फिर से आप इंटेंसिटी देने लगते हो। आपके डीएम भी कम नहीं होते हैं, वो भी आके एकदम से इतना ट्रिगर करेंगे, इतना रोमांस करेंगे, देंगे, इतना पैम्पर करेंगे कि आपका इम्बैलेंस होना बट ऑब्वियस है। बट यही तो टेस्ट है, डीएम आ भी गया, डीएम पैम्पर भी कर रहा है, बट हम अलर्ट क्यों नहीं है, हम बैलेंस क्यों नहीं है, हम फिर से इम्बैलेंस क्यों हो गए, क्या सीखा हमने इनर वर्क में। ठीक है, तो क्या करना है, जस्ट आपका जो कांटा होता है ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना ज़रा सा ऊपर नहीं, ज़रा सा नीचे नहीं। सीसॉ जो होता है ना, बिल्कुल आपका पर्सन बिल्कुल आपके सामने बराबर बैलेंसिंग, ना ऊपर ना नीचे। एक जन अगर ऊपर हो गया फिर डिसबैलेंस, फिर कोई रन, फिर कोई चेस करेगा। ठीक है, तो रनर चेस डायनेमिक यही होता है कि आपका कांटा इम्बैलेंस हुआ, आपका स्केल इम्बैलेंस हुआ, को आइदर और रन करेगा, किसी भी कोई भी स्टोरी बन जाएगी, कोई भी ट्रिगर आ गया, भगवान ने आपका दिमाग नम डाउट कर दिया, कुछ भी बवाल, कोई भी कहानी, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, कुछ नहीं तो आप ओवर थिंक कर सकते हो, कन्फ्यूजन्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, फियर्स, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं, अगर आपका पर्सन लौट के आया है तो बी मतलब और ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाइए, और ज़्यादा अलर्ट रहिए। वो रोमांस कर रहा है, वो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, इट्स ओके, उसको रिस्पॉन्स दीजिए बड़े ही बैलेंसिंग मैनर में। इतना ओवर फीड नहीं कर देना है कि वो फिर रन कर जाए। ठीक है, आपने पहले बहुत ज़्यादा उनको ओवर फीड किया, इसलिए उनको इनडाइजेशन हो गया, वो चले गए। अब डाइटिंग करवानी है ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ओवर फीड करना है, तभी वो आप फिर जब उनको एनर्जी की लैक होगी वो आपके पास आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दीजिए, फिर वो आपके पास आएंगे। मेंटेन द बैलेंस, प्रैक्टिस बैलेंस, कि कहीं भी हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो जाए। समझ में आ रहा है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका जो बैलेंसिंग स्केल बराबर होना चाहिए। नाइदर हमें ईगो दिखाना है, ठीक है, ना ही हमें उनको डोमिनेट करना है, ना हमको उनको लाइक उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना है, ना ही हमको बहुत ज़्यादा। यू शुड सिर्फ सिंपली फोकस इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, आपने अगर वो आपकी लाइफ में वापस आया है तो आप आपका रिलेशन हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अब फिर से बबल फेस की तरह बहुत सारी बातें की जाए, बहुत सारा डेट किया जाए, इंटीमेसी की जाए, जिससे कि वो आपकी एनर्जी लेके रन कर जाए। आए हैं, बैलेंसिंग मेंटेन करिए, वो बिल्कुल डिसअपियर नहीं होंगे। आपको सोचना है कि ठीक है, अब मेरी यूनियन हो गई है, ठीक है, नाउ आई रिमेन इन बैलेंस, नाउ इस एनर्जी को मैं यूज़ करूँगी अपनी हीलिंग में, नाउ मैं इस एनर्जी को यूज़ करूँगी अपने इनर वर्क में, नाउ मैं इस एनर्जी को यूज़ करूँगी अपनी सोल के एलिवेशन में, नाउ आई विल यूज़ दिस एनर्जी इन माई डिवाइन रीयूनियन। एनर्जी आपके डीएम को चाहिए तो एनर्जी आपको भी चाहिए। ठीक है, वो आप बिल्कुल, जैसे सपोज़ आपका डीएम लौट के आया है, वो कन्फेस कर रहा है, आपका एक हेल्दी बातचीत करिए, एक रिलेशन को मेंटेन करिए, बैलेंस करके रखिए, स्मूथ रखिए। देखिए, ये रिलेशन स्मूथ रहना चाहिए, प्रैक्टिस की स्मूथ रहे, ज़्यादा ओवर इंटेंसिटी भी नहीं, ब्लेमिंग भी नहीं, वांटिंग की एनर्जी भी नहीं, चेजिंग की एनर्जी भी नहीं, ओवर पावर भी नहीं करना है हमको, बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस रहना है। और बैलेंस रहते रहते अपना इनर वर्क करना है। आप लोग क्या करते हैं, भगवान को साइड में कर देते हो, बस बबल फेस, फिर से बबल फेस, नहीं, यही गलती करते हैं। 6 मंथ्स तक अगर आपने ये बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर ली
कि आपने बड़ी इंटेलिजेंटली उनसे एनर्जी लेके अपने इनर वर्क पे लगाया, बड़ी इंटेलिजेंटली उनसे इनर वर्क लेकर अपने डिवाइन यूनियन पे लगाया। 6 मंथ्स अगर आपने मेंटेन कर लिया, मैं लिख के दे सकती हूँ आपका डीएम कभी भी वापस नहीं जाएगा, कभी डिसअपियर नहीं होगा, कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा, कभी साइलेंट नहीं होगा, फिर से कभी ऑफ एंड ऑन नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त एनर्जी यही है, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो गए हो तो आपका डीएम भी इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, वो भी स्टैंड लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, जैसे उनका माइंड नम्ड आउट हो गया है। यूनियन हो रहे हैं पर डिले हो रहा है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आपके सेल्फ लव में कमी आ गई, कहीं ना कहीं आप कोडिपेंडेंसी के इशू से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और अच्छे से इनर वर्क करिए, अपना ध्यान रखिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं। लेटे विष्णु भगवान जी ये काठमांडू में बूढ़ा नीलकंठ के नाम से प्रचलित है ये जगह। यहाँ पर भी मैंने आज मैं गई थी और यहाँ पर भी मैंने पूरी सोल फैमिली के लिए खूब सारी दुआएं करी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग अपनी इस जर्नी पे बहुत ही ऑनेस्ट है, हम विष्णु भगवान उन सभी ट्विन सोल्स के ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रखें, सभी को रियूनियन का आशीर्वाद दें, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को कड़ी मेहनत करने का आशीर्वाद दें, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हर एक ट्विन सोल से, हर एक आत्मा से दूर रखें और सबको हर परिस्थिति से, हर टेस्ट एंड ट्रिगर से लड़ने का आशीर्वाद दें। सबके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, सब डिवाइन यूनियन को प्राप्त हो, सब पॉजिटिविटी से ऑपरेट करें, सब हाई वाइब्रेशन से प्राप्त हो, सबकी जर्नी पूरी हो। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।